फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 सिविक्स के लेसन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी का 4th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में काफी कुछ बताया था, जिसमें हमने मेनली फोकस किया था आर्टिकल 15 पे। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे ways in which government implements equality in India। तो शुरू करते हैं हमारा 4th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिनसे कंट्री में इक्वालिटी मेंटेन की जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इन प्रोविजंस का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, एप्लीकेशन ना हो, तो ये प्रोविजंस किसी काम के नहीं है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट दो तरीके से इन प्रोविजंस को अप्लाई करती है। सो वी कैन से दैट द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज guaranteed in the constitution in 2 ways। यानी कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को लेके गारंटीड वे में प्रोविजंस हैं, उनको दो तरीके से गवर्नमेंट ने ट्राई किया है इम्प्लीमेंट करने को, ताकि सोसाइटी में थ्रू आउट द कंट्री क्या मेंटेन रहे, इक्वालिटी। तो दो तरीके क्या है? पहला तो है थ्रू लॉज और दूसरा है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। तो पहला टाइप क्या है, पहला तरीका क्या है? पहला है लॉज के थ्रू इक्वालिटी मेंटेन करना, और दूसरा तरीका है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाना, ताकि जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैं उनको मदद मिल सके। तभी तो बराबरी रहेगी ना सोसाइटी में। तो चलिए पहले लॉज के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में कई सारे लॉज हैं जो हर पर्सन के राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जो क्या प्रोटेक्ट करते हैं? देखिए, हर इंसान के पास एक बहुत बड़ा राइट है, वो है टू बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि सबको बराबरी का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये सबका अधिकार होता है। तो गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो हमारे इस राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं। जैसे इक्वल सर्विस प्रोस्पेक्ट्स प्रमोट करने के लिए प्रोविजन है जो लोगों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। किसमें? इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट। तो लोगों के लिए इक्वल सर्विस प्रोस्पेक्ट्स प्रमोट करने के लिए प्रोविजंस है गवर्नमेंट द्वारा, जो लोगों को क्या देता है, इक्वालिटी देता है अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किस मैटर में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी को भी रखना अलाउड होना चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये भी प्रोविजन है। ऐसे ही फ्रेंड्स, डिसेबिलिटीज के साथ लोगों को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए भी गवर्नमेंट ने 1955 में एक लॉ इनैक्ट किया था, और ये लॉ इंश्योर करता है डिसेबल्ड का इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्री एजुकेशन। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो डिसेबिलिटीज के साथ लोग हैं, एक तो उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा, ये जो 1955 में लॉ इनैक्ट किया गया उसके हिसाब से, साथ ही उनको सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। और ये लॉ क्यों इनैक्ट किया गया? ताकि डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आए, एकदम लाइमलाइट में आए, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले।
साथ ही ये जो लॉ है वो ये भी एम्फसाइज करता है कि हर पब्लिक बिल्डिंग डिसेबल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। आपने देखा होगा पब्लिक बिल्डिंग्स में स्लोप्स बनाए रहते हैं या फिर कुछ ऐसे वेज बनाए रहते हैं ताकि डिसेबल्ड जो लोग हैं, डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग हैं, उनको चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये लॉ ये भी कहता है। फ्रेंड्स, ये तो हुई लॉस की बात जिससे सभी को इक्वालिटी मिलती है, सभी का जो राइट है टू बी ट्रीटेड इक्वली ये प्रोटेक्ट होता है। इन लॉज के एग्जाम्पल से हमने समझा। फ्रेंड्स, लॉज बनाने के साथ साथ गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स भी चलाती है जिससे सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन की जा सके। इनमें से ही एक स्कीम है मिड डे मील स्कीम। कौन सी स्कीम है? मिड डे मील स्कीम, जिसके बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये मिड डे मील स्कीम आखिर है क्या। फ्रेंड्स, मिड डे मील स्कीम एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसमें सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, मतलब प्री प्राइमरी से छोटी छोटी क्लासेस से एलकेजी यूकेजी से क्लास 5 तक, क्लास 5th तक, 5वीं कक्षा तक के स्कूल्स में बच्चों को लंच दिया जाता है। जो दोपहर का खाना है वो दिया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है ना, मिड डे मील, यानी कि जो पूरे डे का मिड है वो कौन सा मील हुआ? लंच हुआ। तो क्या होता है इसमें? ये ऐसी स्कीम है, एक ऐसा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में बच्चों को लंच दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था पता है आपको? तमिलनाडु में। जी हाँ, तमिलनाडु में ये प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को 6 महीने के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए आदेश दे दिया, कह दिया। फ्रेंड्स, मिड डे मील स्कीम से ना ही सिर्फ चिल्ड्रन को न्यूट्रिशियस पौष्टिक लंच मिलता है, पर और भी कई एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं इस प्रोग्राम के। तो क्या क्या है जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम की वजह से कई पुअर चिल्ड्रन, कई गरीब बच्चे स्कूल्स में एडमिशंस लेकर रेगुलरली आते हैं। साथ ही अब बच्चों की अटेंडेंस भी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि पहले लंच के लिए स्टूडेंट्स घर जाकर वापस ही नहीं आते थे, ऐसा कई टीचर्स का कहना था। लेकिन आफ्टर दिस प्रोग्राम, आफ्टर दिस इनिशिएटिव, अब उन्हें लंच स्कूल में ही प्रोवाइड हो जाता है। इस प्रोग्राम की वजह से फ्रेंड्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो गया है। अब आप सोचोगे वो कैसे? तो फ्रेंड्स, क्योंकि सारी कास्ट के बच्चे, सारी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर मिड डे मील खाते हैं, लंच खाते हैं, और कुछ प्लेसेस में ये जो मील होती है, ये जो खाना होता है, ये कौन प्रिपेयर करता है? शेड्यूल कास्ट विमेन प्रिपेयर करती हैं। तो कोई भी इसको बना रहा है, सारे मिलके खा रहे हैं, तो हुई ना इक्वालिटी। फ्रेंड्स, मिड डे मील स्कीम से उन बच्चों को भी बहुत मदद मिलती है जो पहले बिना खाना खाए स्कूल आ जाते थे और उसके बाद पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते थे, कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ गया है। इस तरह के कुछ बेनिफिट्स, एडवांटेजेस मिड डे मील स्कीम के हैं, और सबसे बड़ी बात, इससे सोसाइटी में इक्वालिटी भी मेंटेन होती है, जो आपने जाना कैसे। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने देश के लोगों में इक्वालिटी बनाए रखने के लिए उनका जो राइट है इक्वालिटी का और ट्रीटमेंट उनको इक्वल वे में मिले, उस राइट को सेव गार्ड करने के लिए
बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं और इन प्रोविजंस को वो दो तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। पहला है लॉज के जरिए और दूसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या स्कीम्स के थ्रू। फ्रेंड्स, कई सारे लॉज हैं इंडिया में जो हर पर्सन का राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली इसको प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ फॉर द डिसेबल्ड विच वी टोल्ड यू। फ्रेंड्स, लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स के थ्रू भी सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है। जैसे कि कौन सी स्कीम बताई थी हमने? मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम क्या है? हर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में चिल्ड्रन को लंच प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू। इस स्कीम के कई एडवांटेज भी हैं, जैसे बच्चों का एनरोलमेंट और अटेंडेंस बढ़ गया है, और तो और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी कम हो गया है क्योंकि सारी कास्ट के बच्चे एक साथ मिलकर मिड डे मील खाते हैं। कई प्लेसेस में ये मील शेड्यूल कास्ट की औरतें बनाती हैं और साथ ही पुअर चिल्ड्रन जो एम्प्टी स्टमक स्कूल आते हैं, वो मिड डे मील स्कीम उन बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट बहुत अच्छे से अब कर पाते हैं। So, let us revise once again. Friends, government has made various provisions to maintain equality in the Indian society. It implements these provisions by two ways, through laws and through programs and schemes. There are many laws that protect every person's right to be treated equally. For example, the law for the disabled. Government also runs various programs or schemes to bring equality. One such program is Midday Meal Scheme. In this scheme, all government elementary schools provide lunch to the children. This program have several advantages, such as children of all castes eat together. Scheduled caste women prepare this meal at some places. Provides food to the poor children who come empty stomach to school. So, with the help of this midday meal scheme, the students are able to concentrate more now on their studies. Plus, there is one more advantage which you know that the enrollment and attendance of students has also increased. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल।